हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है होली वाला दिन और ना सुबह सुबह हमारे घर पे सब लोग नहा चुके हैं। वैसे तो यूजुअली लोग सीधे होली खेलने के बाद नहाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि सबसे पहले हम लोग नहा के ठाकुर जी को रंग लगा देते हैं। उसके बाद फिर जब सेकेंड टाइम हम लोग होली खेल लेते हैं तो फिर एक बार और नहाते हैं। तो यहाँ पे अद्विका के पापा उसको कलर लगा रहे थे, मम्मी को कलर लगा चुके थे। यहाँ पर मेरा टर्न था, मुझे कलर लगा चुके थे। तो पहले इनिशियली हम लोग थोड़ी थोड़ी सी होली घर पे ही खेल लेते हैं और फिर यहाँ पे पूजा को कलर लगा और पीछे मम्मी भी सब लोगों को कलर लगा रही थी, अन्नी को, इनको, सभी लोगों को। तो यहाँ पे अन्नी को आप देख सकते हो कलर लग रहा था। अभी आप अन्नी को देख लो कितनी सुंदर लग रही है, और जब हम ये वीडियो का एंड होगा ना तब आप उसे देखना वो कैसी लग रही होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे होली ना बहुत ही ख़तरनाक होती है। पर इस बार मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मेरे को कोई कलर नहीं लगाने वाला है, क्योंकि अभी सब लोग ऐसे थोड़ा सा केयरफुल रहे हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा बख्श दिया गया है कि हाँ ठीक है, इसको इस बार नहीं करेंगे, वरना मेरी हालत बहुत बुरी होती है हर साल कि मेरे को पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो बस वही है। और अद्विका को तो कलर देख के मज़ा आ गया है, होली उसका फेवरेट फेस्टिवल है, तो वो तो खूब एक्साइटेड है, सब लोग कलरफुल हो रहे हैं तो देख देख के। तो बस यहाँ पे मम्मी सबको कलर लगा रही थी, पूजा को कलर लगा रही थी, मुझे कलर लगा रही थी। और अब यहाँ पे हम लोग ना बस ये कलर वगैरह करके नीचे जाने की तैयारी में थे। सब लोग का ब्रेकफास्ट चल रहा था, कुछ लोग का हो गया था, कुछ लोग का चल रहा था। तो बस ये ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग नीचे जाने वाले थे, क्योंकि नीचे हो गई थी फुल धूमधाम से होली स्टार्ट। और अद्विका को जैसी आवाज़ आती है ना म्यूज़िक की, तो वो तो बस नीचे चलो ज़िद करने लग जाती है। तो बस यहाँ पे सब लोग नीचे जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तो ये लोग उतर गए थे। और फिर हम लोग बाद में ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें अद्विका के लिए, क्योंकि मुझे चाहिए होती है उसकी वाटर बॉटल वगैरह नीचे, क्योंकि पानी वगैरह की फैसिलिटी रहती है, लेकिन उसके लिए लेके आना। तो बस उसका सब कुछ सामान कलेक्ट करके हम लोग आ रहे थे, तो उससे पहले ही लोग पहुंच चुके थे। और हम लोग आए इतनी देर में इन लोगों की हालत इतनी बुरी हो गई थी ना, मतलब उन लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे, हमें ढूंढना पड़ रहा था कहाँ है। तो वो तो मम्मी एकदम साफ़ सुथरे खड़े थे, तो मम्मी को देख के हम पहचान गए कि लोग यहीं पे कहीं होंगे। तो ये देख लो आप इनकी हालत। ये ना हमारे सोसाइटी का जो पूल है ना, तो इसको होली के टाइम पे थोड़ा कम भरते हैं, पूरा ऊपर तक नहीं भरते, क्योंकि बच्चे भी इसी में आते हैं और बड़े भी इसी में आते हैं। तो सबकी सेफ्टी को ध्यान रख के ना इसका वाटर लेवल कम कर दिया जाता है, ताकि सब लोग इसमें अच्छे से खेल सकें। तो इसका जो लेवल होता है वो हमेशा होली के टाइम पे इतना ही रहता है, इससे थोड़ा और कम भी हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होता। तो अद्विका को तो इतना मज़ा आ रहा था ना, वो तो मतलब पूल में से निकलने के लिए रेडी नहीं थी। मैं आई तो मैंने उसको बुलाया, तो वो बिल्कुल तैयार नहीं थी आने के, उसको कुछ मतलब नहीं था मुझसे। उसको इतना मज़ा आ रहा था सबके साथ, म्यूज़िक चल रहा था तो इतना डांस कर रही थी वो अपने पापा के साथ। उसको 2 मिनट भी अगर बिठा दे रहे थे ना, तो भी उसको ऐसा लग रहा था नहीं मुझे डांस करना है, मुझे गोदी में ले लो। वो बिल्कुल बैठने को रेडी नहीं थी। तो बस फिर यहाँ पे हम लोग एकदम साफ सुथरे खड़े थे, और इतने में भैया ने पूजा के ऊपर अटैक कर दिया। और पूजा ने, पता है, अपनी लाइफ में मतलब अभी तक ना उसने ऐसी होली कभी नहीं खेली, उसका ही फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मतलब मैं तो जब से, हाँ मतलब हमारे यहाँ पे तो ऐसी होली होती ही है, और कभी कभी हम लोग साफ़ सुथरे रह जाते हैं किसी न किसी रीज़न से, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग एकदम क्लीन क्लीन होली के दिन दिखें। तो उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि वो इतनी गंदे तरीके से उसको कलर करा। तो बस ये भाभी जो है ना, ये हमारी सोसाइटी में ही रहती हैं, तो वो मुझे कलर लगाने के लिए आए थे। तो वो ही बोल रहे थे कि मैं थोड़ा थोड़ा सा ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। तो बस वही थोड़ा सा उन्होंने कलर लगाया, और यहाँ पे फिर ना उसको लगा, पूजा को, कि उसका टर्न ख़त्म हो गया, बस हो गई होली। लेकिन भैया ने फिर दोबारा से दूसरा एकदम डार्क कलर ला के उसको दोबारा से लगा दिया। और मतलब उसको तो मतलब एक होता है इंसान अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फर्स्ट टाइम था तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, क्या करना है। मैं उसको बोल रही थी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करो, तो कुछ भैया के ऊपर अटैक करो, पर वो समझ ही नहीं पा रही थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करना है, क्योंकि उसने ऐसी होली खेली ही नहीं है कभी। तो बस फिर भैया पूजा को भी पूल में लेके चले गए थे, और फिर वहाँ पे ये लोग मस्त म्यूज़िक चल रहा था तो एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे अन्नी थी, अद्विका के डैडी थे, और भैया और पूजा ये थे, और अन्नी की एक फ्रेंड, जो उसके फ्रेंड्स हमेशा आते हैं, लेकिन इस बार उसके कुछ फ्रेंड्स बाहर गए हुए थे, तो उसका एक फ्रेंड है वही आया था। तो बस इन लोगों का मस्त इंजॉयमेंट चल रहा था, और मम्मी और मैं, हम दोनों बस बाहर खड़े होकर देख रहे थे, क्योंकि मम्मी भी होली नहीं खेलते हैं ज़्यादा, और मुझे इस बार खेलनी नहीं थी। और यहाँ पे साइड में ना मस्त डांस चल रहा था, सब लोग अपना एंजॉय कर रहे थे।
बहुत लाउड म्यूज़िक था, तो मज़ा आ रहा था। तो जैसे तैसे ना अद्विका को ज़बरदस्ती पकड़ के हमने पूल से बाहर निकाला और फिर हम इधर लेके आ गए। तो ये फ्यूम्स वाले कुछ क्रैकर्स, पता नहीं, मुझे नहीं पता यार इनको क्या बोलते हैं। इनमें से मतलब है ना ऐसे कलर निकल रहा था फ्यूम्स फॉर्म में, तो वो अद्विका को बहुत अच्छे लग रहे थे। तो फिर हम उसको थोड़ा सा इधर साइड में लेके आ गए थे, धूप जहाँ पे थी, क्योंकि उसको बहुत इतनी ठंड लग रही थी ना, वो एकदम कपकपा रही थी, लेकिन उसको बाहर नहीं आना था पूल से। तो फिर हम लोग दूसरी साइड पे आ गए थे जहाँ पे थोड़ी धूप थी, उसको लेके। और फिर यहाँ पे उसने ये वाले क्रैकर्स जलाए खूब सारे, उसने और बुआ ने, दोनों ने, और उसको इतना मज़ा आ रहा था ना, कलर्स उसके बहुत फेवरेट है। तो बस यहाँ पे वो एंजॉय कर रही थी इनको। तो बस यहाँ से ना अब हम लोग ऊपर जाने की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि बहुत देर हो गई थी ऊपर, और ना फिर अद्विका को बहुत ठंड भी लग रही थी और बहुत गंदी सी हो गई थी कलर में, तो उसको नहलाना था। तो बस अब यहाँ पे ना सभी लोगों ने ना मेरे बम पे अपने अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिए थे, बच्चे को कलर लगा रहे थे। तो और मैं सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरी दिख रही थी यहाँ पे, बाकी सब कितने रंग बिरंगे थे, मम्मी भी थोड़ी कलर में थी, बस मैं ही साफ़ सुथरी थी। तो बस हम लोग ऊपर आ गए थे, और मेरे हस्बैंड ने आज अपना फ़ोन गिरा दिया था, और 2 घंटे की बहुत ज़्यादा टेंशन के बाद हमें फ़ोन वापस मिल गया। तो यहाँ पे वो विक्ट्री दिखा रहे थे कि मैं फ़ोन लेके आ गया। और ये सुबह से निकले थे और ये 4 बजे वापस आए थे। हम लोग सब नहा धो के रेडी हो गए थे, और अद्विका तो यहाँ पे से सो गई थी ना, जैसे होली वाले दिन हम लोग सोते हैं एकदम भयंकर वैसे। और फिर हमारी सोसाइटी में ही खाना था, तो हम लोग नीचे खाना खाने चले गए थे। तो ये एकदम प्रॉपर राजस्थानी थाली जो होती है ना, वो थी, और इतनी टेस्टी थी ना। और होली के दिन अगर आप ये खा लो ना, तो आप ऐसे सोओगे ना जैसे आपने पता नहीं कौन सा नशा किया हो। तो बस फिर शाम को हम लोग सब नीचे आए थे, मंदिर पे आरती स्टार्ट हो गई थी, तो नीचे आ गए थे, क्योंकि आज का दिन बहुत थकान भरा था, और फिर इतना हैवी खाना भी खा लिया था सब लोगों ने। ये राजस्थानी थाली जो होती है ना, वो बहुत हैवी होती है, तो अगर आपने होली वाले दिन ये खा ली है ना, तो आप ऐसे सोने वाले हो ना बहुत ही गहरी नींद में। तो बस फिर हम लोग नीचे वॉक कर रहे थे, और यहाँ पे भैया ना स्कूटी से वॉक कर रहे थे हमारे साथ में। एक्चुअली वॉक नहीं कर रहे थे, वो कहीं जा रहे थे, तो वो ऐसे ही हमें फॉलो कर रहे थे कि ऐसे वॉक करना है। और अद्विका यहाँ पे अपनी साइकिलिंग कर रही थी बुआ के साथ, तो उसको बुआ के साथ ही साइकिलिंग करनी है और किसी के साथ नहीं करनी। तो अन्नी की ड्यूटी इधर लगी हुई थी और हम लोग वॉक कर रहे थे। तो बस यही चल रहा है। और हमारे यहाँ का मंदिर तो सुंदर लगता है ना, अभी वो इतना डेकोरेटेड है ना, नया नया है, तो हम लोग विश करते हैं हमेशा ऐसे ही सजा सजा सा रहे, तो हमें उसको देख के अच्छा लगता रहे। तो बस यहाँ पे जो अद्विका है वो बस अन्नी को परेशान कर रही थी, मेरे को साइकिलिंग करवाओ। तो हम लोग थोड़ी देर आके रुक गए थे कि अन्नी थोड़ी फ्री हो जाए, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रही थी अन्नी को। तो बस ये था हमारा होली वाला दिन, सुबह से शाम तक का। और फिर हम लोग इतना थक गए थे कि यहाँ से वॉक करके हम लोग ऊपर गए, और हमें पता भी नहीं है कि एक एक करके हम लोग कब सो गए। इवन अद्विका भी बहुत जल्दी सो गई थी, क्योंकि वो भी बहुत थक गई थी दिन भर, उसने बहुत होली खेली थी आज तो। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। Bye bye.